तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें, काम देखा है, क्रोध देखा है, इसमें देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। वो हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा लोगों को। मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमेर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता, जो दबाव पक्ष होता, वो जिस पर नेत्र डाले एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं तो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका